नमस्कार दोस्तों। गांव के किनारे बसा शिवपुर नामक गांव एक प्राचीन और भव्य इतिहास का गवाह था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन इसके भीतर कई रहस्यमयी घटनाएं भी छिपी हुई थी। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। किसी समय यह हवेली शाही परिवार का निवास स्थान थी, लेकिन अब इसके बारे में सिर्फ कहानियां और अफवाहें ही बची हुई हैं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक भूत की आत्मा बसी हुई है, जो रात को अपनी करुण चित्कार और दर्द भरी आवाजें सुनाता है। यह आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है, लेकिन किसी ने कभी भी हवेली के अंदर जाकर इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ एक सौम्या थी जो इस हवेली में खड़ा होने की हिम्मत कर सकती थी। वह किन्नर थी, जिसे गांव और समाज ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। सौम्या के जीवन का हर दिन संघर्ष भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास एक गहरी इच्छा थी। वह हवेली में बसी उस आत्मा के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उस आत्मा का दर्द शायद उससे कुछ मेल खाता है। एक दिन की बात है कि गांव में सब सो रहे थे। चांद की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ी हुई थी। सौम्या ने ठान लिया था कि आज वह हवेली में जाकर उस रहस्य का सामना करेगी। धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हवेली के पास पहुंचते ही सौम्या ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था। हवेली के दरवाजे की झिरी से एक हल्की सी हवा का झोंका आया और फिर अचानक दरवाजा खुल गया। सौम्या ने बिना किसी डर के अंदर कदम रख दिया। हवेली के भीतर घना अंधेरा था और हवा में एक ठंडक सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की हर वस्तु में सदियों पुराना दर्द बसा हुआ है। जब वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गई तो उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रहा है। फिर एक गहरी आवाज आई, जो किसी आत्मा की प्रतीत हो रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? सौम्या के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन वह किसी भी स्थिति में डर नहीं रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम कौन हो? फिर धीरे से आवाज आई, मैं अग्निवेश हूँ, इस हवेली का आखिरी मालिक। सौम्या ने महसूस किया कि यह एक भूत की आवाज थी, लेकिन इसमें कोई डर या घृणा बिल्कुल नहीं थी। यह बस एक आत्मा थी जो किसी कारणवश इस हवेली में बसी थी। सौम्या ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारी आत्मा यहाँ भटक रही है? अग्निवेश की आवाज गहरी और दुखी हो गई। कहने लगा, हाँ, मैं इस हवेली में बसा हूँ क्योंकि मैं अधूरा हूँ। मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया है और मेरी आत्मा इस दर्द से कभी बाहर निकल नहीं पाई। अग्निवेश ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की कि वह एक जमींदार था जो अपनी जमीन और संपत्ति से कहीं ज्यादा अपनी प्रेमिका सुरेखा से प्यार करता था। सुरेखा ही उसकी दुनिया थी और वह उसे अपने जीवन का सबसे प्रिय मानता था। लेकिन समय के साथ सुरेखा के दिल में लालच बढ़ने लगा। वह सिर्फ अग्निवेश की संपत्ति और उससे पैसे को चाहती थी। एक दिन सुरेखा ने अग्निवेश को धोखे से जहर दे दिया। अग्निवेश की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके दिल में उसके प्रेम का दर्द, धोखा और अधूरी उम्मीदें अब भी जीवित थी। सुरेखा ने उसकी संपत्ति हड़प ली और अग्निवेश को मरने के बाद कोई शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी, इस उम्मीद से कि कभी वह सुरेखा को माफ कर सकेगा और उसे शांति मिल सकेगी। अब अग्निवेश की आवाज टूटने लगी। बोला, मैं उसे अपना सब कुछ दे चुका था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अब मेरी आत्मा इस हवेली में अटक रही है। मैं कभी शांति नहीं पा सकता। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अग्निवेश से कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ रूप बदलता है। रातें बीतने लगी। सौम्या अब हवेली में अग्निवेश से बातें करने नियमित रूप से जाने लगी। वह उसे उसकी तकलीफों के बारे में सुनाती और उसकी दर्द भरी कहानियां सुनती। वे दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने लगे थे।
सौम्या ने अपनी पूरी जिंदगी में अकेलापन महसूस किया था, लेकिन जब से वह अग्निवेश से मिली थी उसे लगा जैसे कोई उसे समझने लगा है। उसका दिल भी अब अग्निवेश के दर्द में शामिल हो गया था। एक दिन सौम्या ने अग्निवेश से पूछा, अगर तुम्हें मुक्ति मिल जाए तो क्या तुम मेरी यादों में रहोगे? अग्निवेश चुप था, पर फिर धीरे से बोला, अगर प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है तो मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सौम्या ने अब ठान लिया था कि वह अग्निवेश को मुक्ति दिलाएगी। उसने एक साधु से मंत्र सीखा, अग्निवेश के लिए एक विशेष पूजा की योजना बनाई। वह जानती थी कि अगर उसने सही तरीके से यह पूजा की तो अग्निवेश को शांति मिल सकती है। उस दिन हवेली में एक गहरी शांति थी। चारों ओर दिए जलाए गए थे। सौम्या मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। हवेली की दीवारों में हल्की हल्की कंपन होने लगी और एक ठंडी हवा बहने लगी। अचानक अग्निवेश की आवाज आई, सौम्या, मैं मुक्त हो रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, उसका सिर्फ रूप बदलता है। सौम्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे अग्निवेश। तुम्हारा प्रेम कभी मुझसे दूर नहीं होगा। अग्निवेश की आत्मा हल्की सी रोशनी में बदल गई और हवेली के चारों ओर फैल गई। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, जैसे वह सौम्या के दिल में एक अमिट छाप छोड़ गया हो। सौम्या ने महसूस किया कि अग्निवेश की आत्मा अब शांति पा चुकी थी, लेकिन उसकी यादें और उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। जब भी सौम्या हवेली के पास जाती उसे लगता कि अग्निवेश उसके साथ है, उसकी देखभाल कर रहा है। हवेली अब डरावनी नहीं बल्कि एक स्नेह और शांति से भरी जगह बन गई थी। अब अग्निवेश की आत्मा सदा सौम्या के साथ कभी प्रेम बनकर रहने लगा, कभी धड़कन बनकर रहने लगा, तो कभी हवा बनकर रहने लगा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।